गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा और आप सभी को पता भी है दोस्तों कि आपकी जितनी भी आपकी क्लासेस चल रही हैं ये दोस्तों एनटीपीसी 2019 में जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे और इसके पेपर जो हुए थे दोस्तों यानी एग्ज़ाम जो हुए थे एनटीपीसी 2019 के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उनके जो पेपर हुए थे दोस्तों वो हुए थे 2021 में। तो आपको पता है दोस्तों उन्हीं से रिलेटेड ही आपकी सीरीज चल रही है और दोस्तों आपको रेगुलर जो है दोस्तों एनटीपीसी की क्लासें डाली जाती हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी क्लास आपके लिए डाल रहा हूँ दोस्तों आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और ख़ासकर दोस्तों रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएसजीडी और आपका दोस्तों दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों सभी क्लासों को अच्छी तरह से देखा करें, आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हों। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि जो ये आपका टेक्नीशियन का जो है दोस्तों वो लिंक रीओपन हो चुकी है दोस्तों और उसमें जो भी आपको मॉडिफिकेशन करवाना है या जो भी अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है दोबारा से यानी न्यू कैंडिडेट जो हैं जिन्हें फॉर्म अप्लाई करना है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 2 अक्टूबर से उसकी जो है दोस्तों आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। और आपके जितने भी डाउट हैं दोस्तों उनसे रिलेटेड एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सारी वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ। तो फॉर्म तभी अप्लाई करें, पहले दोस्तों वीडियो देखें, अपने डाउट क्लियर करें। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर की। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये सीरीज़ें जो चल रही हैं एनटीपीसी की हैं तो इन्हीं से रिलेटेड दोस्तों हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कि 3 मार्च 2021 का क्या पेपर रहा था फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो कौन सी है दोस्तों? माउस जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों आपका उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो होती है दोस्तों रैम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों उसमें आपको पूछा गया है कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो कौन है दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक जो है दोस्तों किसने लिखी, यानी दोस्तों इसके लेखक कौन है। तो ये हैं दोस्तों शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि कैंडुली उत्सव जो है दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है या लगे तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों देखिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाकर दोस्तों बहुत ज़्यादा देखिए दोस्तों क्वेश्चनों को ढूंढना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ देखिए ज़्यादा भी ना करें तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ आपका लगता नहीं है, टाइम बर्बाद होता नहीं है, आपके लिए बेनिफिट ही है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई दोस्तों आपकी 28 जून 2019 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी दोस्तों जीडीपी दर जो है
जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी थी, जिसका दोस्तों लक्ष्य रखा गया था? तो वो थी दोस्तों 9%। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आर्थिक विज्ञान से के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो दोस्तों अमर्त्य सेन होंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों इकोनॉमी में इन्हें दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और आपसे पूछा गया है मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी महल दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव सांस ले सकते हैं। ऑक्सीजन पूरी डब्ल्यूबीसी में जा सकती है, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, जीव प्रजनन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन पूरी झिल्ली में जा सकती है। और दोस्तों देखिए, ये जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा हो दोस्तों, हर सीरीज में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर भी आपको, कहीं कहीं पर दोस्तों आपको 7 से 8 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जितने प्रश्न मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अगर आप इन्हें क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए, मैंने एएलपी और आरआरबी जे की जो साइंस की जो क्लासें थी दोस्तों शिफ्ट वाइज, वो सारी मैंने डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें भी देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सारी जितनी भी साइंस है दोस्तों आपकी 4 से 5 नंबर की जो एनटीपीसी में पूछी जाती है, या ग्रुप डी में, या फिर दोस्तों आपकी आरपीएफ में पूछी जाती है, या जीडी में, या दिल्ली पुलिस में, वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आप उन क्लासों को अवश्य लगाएं, ताकि आपके दोस्तों जितनी भी आपकी साइंस है वो क्लियर हो। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है एनटीपीसी का जो है दोस्तों पेपर है, तो इसमें साइंस जो है वो भी अच्छी लेवल की होगी। और जो एएलपी और आरआरबी जे की साइंस है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी लेवल की है। तो वहाँ से आप एनटीपीसी के लिए दोस्तों सफिशिएंट है क्लास है, वहाँ से आप साइंस कंप्लीट कर सकते हो। तो उन क्लासों को अवश्य लगा लिया करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त तो शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी Ctrl+B। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो ये है दोस्तों 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो किसने दोस्तों? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये गाया गया दोस्तों 1911 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये था दोस्तों अपोलो 11। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? देखिए दोस्तों, IOCL है, महारत्न कंपनी है। BHIEL है, BHEL जो है दोस्तों वेहेल, ये भी दोस्तों आपकी महारत्न कंपनी है। गेल भी महारत्न कंपनी है। लेकिन दोस्तों MNTL जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है, आपको याद रखना है। और दोस्तों जितनी महारत्न कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। बहुत दिन पहले वो वीडियो बना दी थी। अगर उसमें अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो जितनी महारत्न कंपनियां हैं मैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। और आपने देखा होगा दोस्तों एनटीपीसी की हर शिफ्ट में महारत्न कंपनियों से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें याद कर लेना। आगे देखते हैं। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना, देखिए दोस्तों होगा क्या, मैं आपके लिए करूँगा क्या कि जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जो कि आपके लिए दोस्तों जीके की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी अलग से मैं एक लिस्ट बना लूँगा और उन्हें मैं आपके लिए बता दूंगा। और ऐसा करूँगा कि जो जीके का वीडियो आपको रविवार को मिलता है, पहले मैं उन वीडियो को डाल दूंगा छोटी छोटी क्लिप बनाकर, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और टाइम भी आपका ज़्यादा ना लगे और वो चीज़ें भी आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों तब तक के लिए आप इंतजार करें, पहले हम इन शिफ्टों को क्लियर कर लेते हैं और जो जीके चल रही है आपकी रविवार को उसे भी क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो है दोस्तों ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचवर्षीय योजना, आपके दोस्तों एक महारत्न कंपनी,
जो दर्जा प्राप्त हैं वो, और आपके दोस्तों क्रिकेट शब्दावली, ये सारी वीडियो में क्लियर कर दूँगा। हालांकि मैंने पीछे कराई हुई है और अच्छी तरह से क्लियर कर दूँगा। पहले हम शिफ्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। और प्रश्न में पूछा गया है, नृत्य शैली चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? चेड़ी की हुई दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि पुरातत्व स्थल सरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये की थी दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 3 बैठकें आयोजित हुई थी। एक तो 9 दिसंबर, एक दोस्तों 11 दिसंबर, एक 13 दिसंबर, जो कि अंतिम बैठक थी 13 दिसंबर की। लेकिन ये हुई कब थी दोस्तों? तीनों की तीनों ही 1946 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ही बैठकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, यानी किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है दोस्तों जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे ने दिया था। आपको दोस्तों इतना बड़ा नाम याद नहीं होगा, खाली पुरकिंजे याद रख लेना, बहुत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और दोस्तों देखिए 10 से 15 दिन के बाद मैं आपके लिए दोस्तों एक ऑफ़र लेकर आने वाला हूँ। और जो आपके लिए दोस्तों एलपी वालों के लिए, एनटीपीसी वालों के लिए, ग्रुप डी वालों के लिए दोस्तों, यानी रेलवे की आप किसी प्रकार की तैयारी करें या एसएससी जीडी किसी की भी, उन सभी के लिए दोस्तों वो ऑफ़र बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो तब तक के लिए आप इंतजार करें। 10 से 15 दिन बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या ऑफ़र है क्या नहीं है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, फिर बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें दोस्तों, शेयर कर दिया करें। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1922 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आगे पूछा गया है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ये थे दोस्तों गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो यह है दोस्तों मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है दोस्तों पशु ऊतक प्रकार नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है दोस्तों माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ये की थी दोस्तों उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है दोस्तों वो है कार्ल लिनियस, जिन्होंने दोस्तों द्विपादप जगत की जो पद्धति है इन्होंने ही दी थी। द्विपद्धति जो है दोस्तों वर्गीकरण की इन्होंने ही दी थी, कार्ल लिनियस ने। तो ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठी बात का पता लगाने वाली मशीन है। तो यह है दोस्तों पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो ये होगा दोस्तों 2028 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ 3 मार्च 2021 के कुछ प्रश्न थे जो मैंने बताए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।